प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। तुलसी बाबा रामचरितमानस के बालकांड में कहते हैं कि भगवान श्री राम के नाम का जाप करने के कारण ही भगवान भोलेनाथ अविनाशी हैं। उनका बेस अमंगल है किंतु वे मंगल की राशि है। इसलिए हे जीवों, आप भी मंगलमय बनना चाहते हो, राम जी महाराज के नाम का जाप करो। इसी आशय की चौपाइयाँ तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, आप लोग श्रवण कीजिएगा। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजो अमंगल मंगल राशि, सुख सनकाद सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिवजी अविनाशी है और अमंगल बेस वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानेउ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरिहर हर प्रिय आपू, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमन भय प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और दोनों को प्रिय है। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलान जपेऊ हर नाऊ, पायु अचल अनुपम ठाऊ, सुमेर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। ध्रुव जी ने गिलानी से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरिनाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम साधन ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर लिया। अपितु अजामल गजगन काऊ, भये मुक्त हरि नाम प्रभाऊ, कहों कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणी का वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ। राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। राम नाम राम को कल्प तरु, कल कल्याण निवास, जो सुमरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भये नाम जप जीव विशोका, वेद पुराण संत मत येहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम कर काम तरु काल कराला, सुमरत समन सकल जग जाला, राम नाम कल अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्पवृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेम कल कपट निधानु, नाथ सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कश्यप कलिकाल, जापक मन जन प्रहलाद जिम, पालय दल सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है,
कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाव कुभाव अनक आलसहूँ नाम जपत मंगल दिस दसहूँ सुमेर सु नाम राम गुण गाथा करुणाय रघुनायक माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से, आलस से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकाली राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोर सुधार सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अगाती राम सुस्वामी कुसेवक मोसो निज दिश देख दया निध पोषो। बे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ शरीर का बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। लोकों वेद सुसाहिब रीति विनय सुनत पहचानत प्रीति गनी गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूल मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी सुकवि कुकवि निज मत अनुहारी नृपय सराहत सब नर नारी साधु सुजान सुशील नृपाला ईश अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सुन सन्मान सब शुभानी भनति भनति नतिगत पहचानी। यह प्राकृतमय पाल शुभाऊ जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीजत राम शनैन सोते ओ जगमंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीत रुच रखें राम कृपाल उपल किए जल जान जहें सचिव सुमति कपि भालू। तथापि कृपालु और श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हों कहावत सब कहत राम सत उपहास साहिब सीता राम सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीताराम जी जैसे स्वामी का तुलसीदास का सेवक अति बड़ मोर डटाई कोई सुन अग्नर कौ नाक शकोरी समुझ सहम मोय अपडर अपने सो सुधराम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुन अवगुण सुचित चख चाही भगति मोर मत स्वाम शराही कहत नशाय होए ही नीकी रीजत राम जान जन जी की। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने से चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं।